Hi guys, so today we are going to start with the flows, and the question is, let me share it. Huh. So the question is, you need to auto update the case owner, this is basically the case object, based on the status field that is escalated. सो हमारी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें एक फील्ड को ऑटो अपडेट करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट फील्ड. तो हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे. इन आर केस द फर्स्ट फील्ड इज स्टेटस. इफ स्टेटस इज escalated, then go and auto update the owner. And here owner will be a static owner. For example, I have taken a one test user in my on, that will be the static one. Okay. और इनिशियली रिक्वायरमेंट ये है दैट वी हैव टू गो विद द नो कोड अप्रोच. सो वी विल गो विद द फ्लोज. Now the question of part A here is which flow you will use. So initially we will go with the record triggered flow, not with the screen flow, not with the other flows, because we want this to be done at the backend side automatically. This will not appear on the UI. So let's start. I have already created one flow for this, and it is that one. सो इसमें हमने क्या करा है, लेट मी शो इट टू यू. जब भी रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो हमारा होता है तो उसकी एक ट्रिगरिंग कंडीशन हमें डिसाइड करनी पड़ती है, एंड द ऑब्जेक्ट जो हमें मेंशन करना पड़ता है. ऑब्जेक्ट इज वेरी सिंपल. द ट्रिगरिंग कंडीशन इज व्हाट वी हैव यूज्ड, अपडेटेड. जब भी रिकॉर्ड अपडेट होगा तब हमें ये चलाना है. आई मीन बैकएंड पे एग्जीक्यूट होना चाहिए ऑटोमेटिकली. एंड द एंट्री कंडीशन इज जो हमने डिस्कस करी थी, जब स्टेटस इक्वल हो एस्केलेशन के and the owner ID does not equal to this. Now this owner ID is nothing but this user ID. This is my test user 1, dummy user in the org, उसकी हमने ID लिया. And here what we choose after the record is saved. This is record save. Before the record is saved, तब हमें कुछ fields update करवानी है, या फिर once the record saved in my database, then I want something to happen. So I'll go with this approach, second one. This is my entry condition. Okay. Now you will see the other one is decision node, which is basically this is the if path and this one is the else path. So हमने यहाँ पे लेबल दे दिया और कंडीशंस एस्केलेटेड स्टेटस और डिफॉल्ट आउटकम. डिफॉल्ट आउटकम हमारा एल्स वाला है और एस्केलेटेड स्टेटस हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन है जहाँ पे ये कर्सर होवर हो रहा है. इसके अंदर भी हमने क्या कंडीशंस डाली है, कौन सी कंडीशंस इसको बेसिकली चेक करनी है. प्लीज गो एंड चेक द स्टेटस. इफ इट इज इक्वल एस्केलेटेड, वेल एंड गुड. द अदर कंडीशन इज इफ ओनर आईडी डज नॉट इक्वल्स टू दिस, मीन्स इसके अलावा कोई भी अगर दूसरा ओनर है केस का और केस किसी ने अपडेट कर दिया है इस वैल्यू से, तो ऑटोमेटिकली ये फ्लो रन हो जाए. तो इसलिए मैंने एंड कंडीशन के अंदर पुट करा है. हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, बट इन आवर रिक्वायरमेंट वी विल गो विद द एंड. नाउ द थिंग इज असाइन वैल्यू. वी विल डू द असाइनमेंट. कौन सी वैल्यू को किससे असाइन करना है, किससे अपडेट करना है. तो ये हमारा ट्रिगरिंग केस है जो कि इस फ्लो को ट्रिगर करेगा. उसकी ओनर आईडी में हमने स्टैटिक वैल्यू डाल दी है. और ये अपडेट नोड है. अपडेट करना ज़रूरी है. अगर आप केवल असाइन करके छोड़ देंगे और ये अपडेट नोड नहीं लगाएंगे तो ये फ्लो रन होगा, बट इफ़ यू गो एंड चेक एट द बैक एंड ऑफ योर रिकॉर्ड तो वो वैल्यू अभी भी एम्प्टी ही आएगी, वो अपडेट नहीं होगी. वेयर इज डीबग में यहाँ पे आपको वैल्यूज असाइनमेंट में दिखेगी. सो हमें अपडेट भी करवाना है उस रिकॉर्ड को. और कौन सा रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है, जिस रिकॉर्ड ने इस फ्लो को ट्रिगर करा था. That's what we mention over here. Use the case record that triggered the flow. अब इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है. ओनली फील्ड जो अपडेट करवानी है ओनर आईडी को इस स्टैटिक वैल्यू से. ओके. और डिफॉल्ट आउटकम में हमें कुछ नहीं करना. सो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट एज एंड.
Now let's debug this. One more thing. Acha, we have already covered that. Okay then. So let's debug this flow. We will use this button. अब मैंने और में कुछ ऑलरेडी डमी केसेस बना के रख रखे हैं. सो फॉर एग्जांपल अच्छा, सो ये केस है 1030 जिसका स्टेटस है न्यू. ठीक है, और इसका ओनर अभी कोई और है, टेस्टिंग यूजर 1 नहीं है. तो ये फ्लो हम यूज में लेंगे डिबग करने के लिए 1030. नाउ यू विल सी, जस्ट बिकॉज हम अपडेशन पे चला रहे हैं तो एक अपडेट रिकॉर्ड करके एक ये एरो आ गया है, अदरवाइज ये नहीं आता. तो यहाँ पे हम अब इस फील्ड को अपडेट करवा देते हैं स्टेटस को एस्केलेटेड से. और इसका ओनर अभी मैं हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस. एक फ्लो का ये नोड का डायरेक्शन देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लो किस वे में रन हो रहा है. एक line will start appearing. So this is the way of identifying in which node, in from which nodes this flow is executing step by step. And the other thing is this flow interview help us. So इसने start करा, decision check करा, then assignment value, and इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है फाइनल वैल्यू. केस रिकॉर्ड इज रेडी टू बी अपडेटेड. ठीक है, अब हम इसको रियल टाइम यूआई पे एग्जीक्यूट करते हैं. मैंने वही सेम रिकॉर्ड जिससे डिबग करा था उसको यहाँ पे ओपन करा है. इसका स्टेटस अभी न्यू है, इसका ओनर अभी कोई और है, टेस्टिंग यूजर नहीं है. लेट्स सेव इट. हियर वी विल सी टेस्ट यूजर, और ये तब अपडेट हुआ है जब हमने सेव बटन क्लिक करा. मीन्स हमारा फ्लो आफ्टर सेव में रन हुआ है. अगर मैं यहाँ पे जैसे ही एस्केलेटेड वैल्यू पॉपुलेट करती और उसी टाइम पे अगर ये अपडेट होता तो वो हमारा बिफोर सेव के साथ होता. पर हमें था आफ्टर सेव में हमें ये कंडीशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो हमने वो वाली अप्रोच काम में ली. सो दिस इज द वेरी बेसिक, आई वुड से, द सिनेरियो where we can update one field with the help of the other using the record triggered flow. So yeah, that's it for today. Thank you.